आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन आवर्तबीजी पादपों में कैसे संपन्न होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम जानते हैं कि बीज के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। यानी जब बीज का अंकुरण होता है तो मूलांकुर के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। जिन पादपों में बीजों का निर्माण नहीं होता उन पादपों में नए पादप है वो पादप के कायिक भाग द्वारा कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं कायिक जनन के बारे में। देखो, कायिक जनन का मतलब है सबसे पहले कि ऐसा जनन जिसमें पादप के कायिक भाग जड़, तना, पत्ती एवं पुष्प के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जड़, तना, पत्ती और पुष्प है, उसके द्वारा क्या हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कायिक जनन है वो कितने प्रकार का होता है। कायिक जनन है वो दो प्रकार का है। पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और जननांगों द्वारा संपन्न होता है। सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन है उसके प्रकारों का वर्णन करेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन का पहला प्रकार आता है तनों द्वारा कायिक परिवर्तन। तनों द्वारा कायिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, यानी पादप के जो तने हैं, तनों के द्वारा नए पादप का निर्माण है वो हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण आता है प्रकंद द्वारा कायिक परिवर्तन है वो पाया जाता है अदरक में। किसमें पाया जाता है? अदरक में पाया जाता है। दूसरा उदाहरण है कंद का उदाहरण होता है आलू में आंख युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं और उन संरचनाओं के द्वारा क्या हो सकता है, नए पादप का निर्माण। उन आंख युक्त संरचनाओं को क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। तीसरा जो उदाहरण आता है वो आता है सल्क कंद का उदाहरण आता है लवशन। चौथा एग्जाम्पल है धनकंद द्वारा जनन है वो पाया जाता है अरबी में। फिर आता है पांचवा पॉइंट है ऊपरी बुस्तारी तने। ऊपरी बुस्तारी तने का उदाहरण है घास और दूब। ये जो घास और दूब है इनके जो तने होते हैं ना वो ऊर्ध्वाधर यानी मृदा में ऊर्ध्वाधर है वो वृद्धि करते हैं, रेंगते हुए वृद्धि करते हैं। छठा जो उदाहरण आता है अंतः बुस्तारी तने का उदाहरण है पुदीना। और सातवां जो उदाहरण आता है वो है बुस्तारी और बुस्तारी तने का उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। दूसरा जो पॉइंट आता है जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन है वो दो प्रकार का है। पहला है काष्ठीय मूल का उदाहरण है नीम, शीशम, चमेली। इन पादपों में क्या होता है, काष्ठीय मूलों के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। दूसरा आता है कंदीय मूल का उदाहरण है शकरकंद और डहेलिया। इसके बाद में तीसरा प्रकार आता है पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन का मतलब होता है कि पत्तियों के ऊपर या पत्तियों के अंदर एक विशेष संरचनाएं बन जाती हैं। उन संरचनाओं के द्वारा क्या हो सकता है, नए पादप का निर्माण। और इसमें जो पहला प्रकार आता है वो है पत्तियों के किनारों पर नए पादप का निर्माण हो जाता है। और इसका उदाहरण है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा। ब्रायोफिलम या जो पत्थर चट्टा पादप की जो पत्तियां है ना,
इन पत्तियों के ऊपर नए पादप का निर्माण है वो हो जाता है। दूसरा उदाहरण है इसका पत्तियों के पर्णवंश से, और इसका उदाहरण है बिगोनिया। बिगोनिया जो पादप होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के जो पर्णवंश होते हैं, उन पर्णवंश के ऊपर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और इसका चौथा जो प्रकार आता है जननांगों द्वारा। जननांगों द्वारा का उदाहरण है पुष्प जो कलिकाएं होती हैं, वो पुष्प कलिकाएं मासल हो जाती हैं और मासल होकर बहुकोशिकीय संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, और वो कलिकाएं हैं वो कहलाती हैं पत्र प्रकलिका, पत्रकंद या बुलबिल्स। ये जो संरचनाएं हैं, इनके द्वारा नए पौधे का निर्माण है वो हो सकता है। इसका जो उदाहरण है वो है रतालू। रतालू में जो जनन पाया जाता है वो जननांगों द्वारा पाया जाता है। अब तक हमने जो पढ़ा है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन क्या होता है? देखो, कायिक जनन का मतलब होता है ऐसा जनन जिसमें पादप के कायिक भाग का मतलब है जड़, तना, पत्ती व पुष्प द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे हम कहते हैं कायिक जनन। सामान्यतः मैंने बताया था कि बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर से नए पादप का निर्माण होता है, लेकिन जिन पादपों में बीज या सीड नहीं बनते हैं, उन पादपों में नए पौधे का निर्माण करने के लिए पादप के कायिक भाग, जड़, तना और पत्ती का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है कायिक जनन के प्रकार। दो प्रकार का है, प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब है पादप में जो भाग पाए जाते हैं, कायिक भाग पाए जाते हैं, उन भागों के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब होता है पादप में मानव द्वारा उन पादपों में जनन करवाया जाता है और उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण। प्राकृतिक कायिक जनन है, उसका पहला प्रकार है तनों द्वारा कायिक परिवर्तन, और इसके उदाहरण है प्रकंद, अदरक, कंद का उदाहरण है आलू, सलकंद का उदाहरण है लवशन, धनकंद का उदाहरण है अरबी, ऊपरी बुस्तारी तने का उदाहरण है घास, अंतः बुस्तारी तने का उदाहरण है पुदीना, और बुस्तारी तने का उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। फिर आता है जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन। काष्ठीय मूल का उदाहरण है नीम, शीशम और चमेली। कंदीय मूल का उदाहरण है शकरकंद और डहेलिया। जो मूल होती है वो सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मुसला मूल। मुसला जो मूल होती है वो बीजांकुरण के समय मूलांकुर से बनती है, और दूसरी जो मूल होती है उसे हम कहते हैं अपस्थानिक मूल, जो मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से विकसित होती है, उसे हम कहते हैं अपस्थानिक मूल। तो ये जो मूल्य हैं, काष्ठीय मूल और कंदीय मूल, वो अपस्थानिक मूल्य कहलाती हैं, क्योंकि ये बीजांकुरण से विकसित नहीं होती, ये पादप के अन्य भाग से विकसित होती है। फिर तीसरा प्रकार आता है पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन, और इसमें पहला है पत्तियों के किनारों से। पत्थरचट्टा या जो ब्रायोफिलम पादप है, उस पादप की पत्तियों के ऊपर नए पौधे का निर्माण हो जाता है और मृदा में गिरकर ये नए पौधे का निर्माण करता है। दूसरा है पत्तियों के पर्णवंश से। पर्णवंश से का उदाहरण है बिगोनिया। बिगोनिया में क्या होता है कि जो पर्णवंश है उनके ऊपर नए पौधे का निर्माण होता है। फिर आता है जननांगों द्वारा नए पौधे का निर्माण। जो पादप में पुष्प कलिकाएं होती हैं, वो पुष्प कलिकाएं बहुकोशिकीय और मासल हो जाती हैं, और वो कहलाती हैं पत्र प्रकलिका या पत्रकंद कहलाती हैं, बुलबिल्स कहलाती हैं, और इनके द्वारा क्या हो जाता है नए पौधे का निर्माण। इसका उदाहरण है रतालू। आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।